सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को लेकर टीएमसी को एक जोरदार तमाचा मारा है। आपने देखा टीएमसी सरकार जांच में रुकावट डाल रही थी, सबूतों को मिटाने का प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने ऐसी हरकतों को लोकतंत्र के लिए खतरा तक माना। साथियों, ये दिखाता है कि टीएमसी ने मां, माटी और मानोस हर किसी को धोखा दिया है। इसलिए टीएमसी के नेताओं के मुंह से अब मां, माटी और मानुष ये शब्द भी नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने मां को रुलाया है, माटी को घुसपैठियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष पर हिंसा, अत्याचार और पलायन की तलवार लटकी रहती है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आज बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बंगाल की हर बहन बेटी अब टीएमसी की निर्मम सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है और उसकी एक झलक हमने प्रथम चरण के मतदान में देखी है। साथियों, जो बंगाल नारी सशक्तिकरण का अगुवा रहा है, उसको टीएमसी ने कहां पहुंचा दिया है। यहां आए दिन रेप, गैंग और मर्डर की खबरें आती है। 15 साल के महाजंगल राज में रेप और मर्डर की कितनी ही बड़ी घटनाएं हुई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, रेप और मर्डर, कस्बा लॉ कॉलेज, रेप, पार्क स्ट्रीट, गैंग रेप, हंसखाली, रेप और मर्डर, कामदुनी गैंग रेप, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज रेप केस, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें या तो स्कूल, कॉलेज में अपराध हुए हैं या फिर ड्यूटी के समय बेटियों को प्रताड़ित किया गया है और ज्यादातर मामलों में टीएमसी के नेता शामिल है। यहां टीएमसी के पाले पोसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं और टीएमसी सरकार क्या करती है? ये निर्मम सरकार गुंडों को बचाती है और उल्टा बेटियों पर दोष बढ़ती है। साथियों, हुगली में भी ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई है। एक फैक्ट्री में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। इसमें आरोपी टीएमसी का एक नेता है। इससे पहले 5 साल की मासूम का रेप के बाद मर्डर किया गया था। ये दिखाता है कि टीएमसी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए टीएमसी सरकार को बदलना जरूरी है। इसलिए आज बंगाल की हर महिला कह रही है, अब और नहीं, আর নয়, अनेक হলো, আর নয়, अनेक হলো, আর নয়। अब 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा, चुन चुन करके हिसाब होगा।
साथियों, नारी का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी बहनों बेटियों को नए अवसर देने में जुटी है। लखपति दीदी अभियान के पीछे यही सोच है। इसके तहत बंगाल की 75 लाख बहनों को यहां बनने वाली बीजेपी सरकार मदद देगी ताकि वो लखपति दीदी बने, ताकि वे हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। बंगाल की बेटियां अपने मन का रोजगार करें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक में जब जाते हैं ना, तो बैंक गारंटी मांगता है। अब मेरी इन माताओं बहनों के पास बैंक को देने के लिए गारंटी कहां से होगी? और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया है, अब मेरी बहनों का बैंक गारंटी ये आपका भाई मोदी देगा, मोदी। साथियों, बंगाल बीजेपी ने बहनों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हर साल बहनों को 36,000 रुपया मिलेंगे, हर साल 36,000। और 5 साल सरकार रहेगी ना, 1,80,000 रुपया मिलेगा आपको, 1,80,000 रुपया। इसी तरह बेटियों की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर गरीब परिवार की बहनों के नाम पर होते हैं। बीजेपी सरकार गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया देगी। साथियों, बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी। मैं जानता हूं बहनों को बिजली के बिल की भी बहुत चिंता होती है। आपका बिजली बिल 0 हो, बिजली बिल 0, इसके लिए परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए हर परिवार को जो भी सोलर प्लांट लगाना चाहता है, ये मोदी सरकार 80,000 रुपये देगी, 80,000 रुपया।